हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिशन एनसीईआरटी। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन बच्चों के बारे में जिनको फिजिक्स बहुत ही कम आती है। आधे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी फिजिक्स की लेवल बहुत हाई है, आधे जिनको अच्छा स्कोर आ रहा है 150 140 टेस्ट सीरीज में। आधे बच्चे वो है जिनका स्कोर 80 आ रहा है, 90 आ रहा है टेस्ट सीरीज में, और आधे बच्चे ऐसे हैं जिनका 20 to 30 स्कोर आ रहा है टेस्ट सीरीज में। ये उन बच्चों के लिए है जिनको कुछ भी नहीं आ रहा है टेस्ट सीरीज में, उनकी फिजिक्स एक सरदर्द बन चुका है, फिजिक्स से वो भाग रहे और फिजिक्स की वजह से उनके बाकी सब्जेक्ट्स भी अफेक्ट हो रहे हैं, बायो और केमिस्ट्री, क्योंकि उसकी टेंशन की वजह से उन स्टूडेंट्स के लिए है। तो ठीक है, तो मैंने ज़्यादा नहीं लाया है, कुछ 6 चैप्टर टोटल लाए हैं, 6 चैप्टर टोटल आपके लाए हैं। 6 चैप्टर आप पढ़ के 120 प्लस स्कोर कर सकते हो। अगर 6 चैप्टर आपने अच्छे से पढ़े तो नीट 2023 में आपका 120 स्कोर होगा। सिर्फ 6 चैप्टर आपको पढ़ने की ज़रूरत है, और उसके लिए पढ़ने कैसे है वो भी बताऊंगा मैं, और कौन कौन से चैप्टर है, क्या वेटेज है, वो सब कुछ बताऊंगा। तो ये उन बच्चों के लिए है जो एवरेज है, जिनका फिजिक्स से डर है बहुत ज़्यादा, फिजिक्स की वजह से जिनकी सिलेक्शन रुक रही है, जिनको लग रहा है कि फिजिक्स की वजह से हमारी सिलेक्शन रुक जाएगी। तो वो 6 चैप्टर की डिस्ट्रीब्यूशन मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको सबसे पहला चैप्टर जो आपको करना है इसके लिए नीट 2023 के लिए, ताकि आप 120 प्लस स्कोर कर पाओ नीट 2023 में, सबसे पहले आपको यूनिट एंड डायमेंशन जो चैप्टर है उस पर फोकस करना है। क्योंकि यूनिट एंड डायमेंशंस की बात करें तो हर साल उधर से 3 या 4 क्वेश्चन आ रहे हैं नीट में, ठीक है। तो 3 या 4 क्वेश्चन हो गए हमारे यूनिट एंड डायमेंशन से फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद अगर दूसरी बात करेंगे, हम ऑप्टिक्स की बात करेंगे, जो 12th का चैप्टर है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स की अच्छे से पढ़ लोगे, ऑप्टिक्स में भी 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके ऑप्टिक्स में हर साल, ठीक है। दूसरा हो गया ऑप्टिक्स। तीसरे की बात करेंगे तो आप मॉडर्न फिजिक्स प्लस सेमीकंडक्टर जो है वो पढ़ लो, वहां से अप्रोक्सीमेटली आपके 10 क्वेश्चन आते हैं मॉडर्न प्लस सेमीकंडक्टर, ठीक है। अभी तक तो क्या बताया मैंने, सबसे पहले आपको पढ़ने की जरूरत है, सबसे पहले आप पढ़ोगे यूनिट एंड डायमेंशन, जहां से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद ऑप्टिक्स पढ़ोगे, सिर्फ ऑप्टिक्स पढ़ोगे, वे ऑप्टिक्स नहीं, सिर्फ रे ऑप्टिक्स पढ़ोगे, वहां से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आप पढ़ोगे मॉडर्न फिजिक्स प्लस सेमीकंडक्टर, जहां से 10 क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, अगर कुछ भी नहीं करके जाओगे, अगर आपको 50 to 60 मार्क्स है तो मॉडर्न फिजिक्स करके जाना, 50 to 60 मार्क्स आपको सिर्फ मॉडर्न फिजिक्स से मिलेंगे। उसके बाद आप करके जाओगे चौथा जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस करंट इलेक्ट्रिसिटी करके जाओगे, वहां से भी 8 से 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वहां से भी आपको 8 से 10 क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद आपको ईएम वेव्स करके जाना है, बहुत ही छोटा चैप्टर है, एक दिन में हो सकता है चैप्टर। ईएम वेव्स से आपको 2 से 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन तो मिनिमम मिल ही जाएंगे आपको ईएम वेव से। उसके बाद ग्रेविटेशन करके जाओगे, ग्रेविटेशन में 2 से 3 क्वेश्चन ग्रेविटेशन में भी आते हैं। ये 6 चैप्टर जो मैंने आपको बताया है ये आपको करने की जरूरत है, आप 120 प्लस आराम से फिजिक्स में स्कोर कर पाओगे। सबसे पहले आपको जो बोला मैंने, सबसे पहले आपको डायमेंशंस, ठीक है, फिर से रिपीट करता हूँ, यूनिट एंड डायमेंशंस। उसके बाद अगर आपको कोई चैप्टर करने की जरूरत है वो ऑप्टिक्स करने की जरूरत है। उसके बाद अगर आपको कोई चैप्टर करने की जरूरत है तीसरे नंबर पे, वो आपको मॉडर्न फिजिक्स प्लस सेमीकंडक्टर करनी है, उधर से 10 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद अगर आपको कोई और करना है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस इलेक्ट्रिक करंट करना है। उसके बाद अगर आपको करना है तो ईएम वेव्स करना है। उसके बाद आपको अगर करना है ग्रेविटेशन करना है, ठीक है। अगर इन चैप्टर के आप लेक्चर आप देखोगे, बहुत सारे बच्चे मैक्सिमम फिजिक्स वाला से पढ़ रहे हैं, जहां से पढ़ रहे जो भी प्लेटफॉर्म है, अगर आप उनके लेक्चर्स देखोगे, उसके बाद नोट्स अच्छे से बनाओगे, उसके बाद उनके शॉर्ट नोट्स भी बना लो, उसके बाद क्वेश्चन भी कर लो जितना कराया है, क्योंकि ऑनलाइन स्टडी में जितना कराते हैं वो भी बहुत ज़्यादा है, और कोई बुक सॉल्व कर दो, आपकी गारंटी है 120 to 120 मार्क्स इन्हीं चैप्टरों से, ठीक है। बस इन्हीं चैप्टर पर फोकस करो। डायमेंशन चैप्टर आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है। डायमेंशन से आपके 2 से 3 क्वेश्चन होंगे, और ऐसे क्वेश्चन होंगे जो हल्के फुल्के जो क्वेश्चन होंगे जो आप इजिली कर सकते हो, जो स्कोरिंग है जो हर कोई करता है वो आपको है। ऑप्टिक्स पे अच्छे से फोकस करना, ऑप्टिक्स थोड़ा बड़ा है, बाकी जो सब चैप्टर मैंने बताया वो सब छोड़े, इनमें से अगर कोई बड़ा है वो ऑप्टिक्स बड़ा है, ऑप्टिक्स थोड़ा बड़ा है, बट इससे क्वेश्चन भी ज्यादा होते हैं। 4 से 5 सिर्फ आपको रे ऑप्टिक्स ही से मिलेंगे, वे ऑप्टिक्स, क्योंकि रे ऑप्टिक्स ऐसा है जो कॉन्सेप्चुअल है और इजी है एज कम्पेयर टू वे ऑप्टिक्स। वे ऑप्टिक्स थोड़ा टफ रहता है, रे ऑप्टिक्स थोड़ा इजी रहता है। उसके बाद अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस इलेक्ट्रिक करंट पढ़ के जाओगे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो मैक्सिमम बच्चों ने पढ़ा ही होता है, वो कोई भी बच्चा हो, क्योंकि 12th में उनका अच्छे से बोर्ड के लिए जब प्रिपेयर कर रहे होंगे या कहीं से भी कर रहे होंगे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैक्सिमम पढ़ाई होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे आपको कम टाइम लगेगा, इलेक्ट्रिक करंट पे थोड़ा टाइम दे दो, और आपको यहाँ से भी 8 क्वेश्चन अप्रॉक्सिमेटली मिलेंगे। ईएम वेव्स एक दिन का चैप्टर देखो, पहले दिन अगर आप देखोगे, आज जैसे आज मैंने वीडियो डाली, ठीक है, आज संडे, मंडे को देखोगे आप यूनिट एंड डायमेंशंस और ईएम वेव्स आप एक दिन में चैप्टर कर सकते हो। यहाँ से मतलब अपने 4 से 6 क्वेश्चन अपने अपने लाइक 6 × 4 24 24 मार्क्स आप एक दिन में अपने बना सकते हो। दूसरे दिन आप उठा लो ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन को भी हद से ज्यादा 2 दिन लगेंगे, उससे ज्यादा नहीं लगेंगे, 2 दिन में आपकी ग्रेविटेशन हो जाती है, ठीक है। देखो
एक दिन में आपका सबसे पहले एक दिन में आपका हो जाएगा हमारे पास कौन सा चैप्टर, डायमेंशंस और ईएमआई एक दिन में कर लो। उसके बाद ग्रेविटेशन को 2 दिन दे दो, ठीक है, ये 2 चैप्टर हो गए आपके। उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स को मानता हूँ मैं आप 5 से 6 दिन दे दो, 5 से 6 दिन मॉडर्न फिजिक्स को लगा लो, मॉडर्न फिजिक्स करने में 5 से 6 दिन, वही 5 से 6 दिन आप ऑप्टिक्स में लगा लो, एंड वही 5 से 6 दिन आप किस में लगा लो, करंट इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। कुल हो गए 6 6 12 6 18 19 पर 25 डेज, 25 मतलब 20 डेज में आपकी फिजिक्स जो है, आप अगर ऐसे पढ़ोगे जैसे मैंने आपको शेड्यूल बोला क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना है, तो 20 से 25 डेज में आपकी फिजिक्स 120 प्लस स्कोर करने के लायक हो जाओगे आप नीट 2023 में। और यही फैक्टर आपके अगर 120 और केमिस्ट्री और बायो में आपको अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, जो फिजिक्स की वजह से जो सिलेक्शन रुक रही थी, 120 अगर प्लस हो गया ना उसमें, तो आपके 600 प्लस स्कोर आराम से हो जाएगा। अगर आप उन दो में 480 ही स्कोर कर पा रहे हो, केमिस्ट्री और बायो से अगर 480 आप स्कोर कर पा रहे हो, 120 कर रहे हो फिजिक्स के, तो 600 आराम से आप इजीली गेन पाओगे। तो फिजिक्स की आप टेंशन खत्म हुई। तो मैंने आपको बता लिया कौन कौन से चैप्टर करने की जरूरत है, क्योंकि ये चैप्टर करके जाके आप आराम से फिजिक्स में अपना स्कोर अचीव कर पाओगे। 120 प्लस बहुत बड़ा स्कोर है। तो ऐसे जैसे जैसे मैंने बताया वैसे शेड्यूल पे चलो, तो इंशाल्लाह आपकी सिलेक्शन होगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स।